आज हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का जो वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब आपके एग्ज़ाम में ही 100% मतलब लड़ सकता है। यह प्रीवियस को ईयर का क्वेश्चन भी है। आप लोग इसका एक नोट्स बना लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, गिव एग्जाम्पल। मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा है हमारा, एन इनपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। मतलब जो इनपुट डिवाइस होता है किसी भी डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए यानी क्रिया के लिए सेंड करता है। एंड एन आउटपुट डिवाइस रिप्रोड्यूस ऑफ और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। और आउटपुट डिवाइस जो होता है जो प्रोसेसिंग के क्रिया के दौरान जो क्रिया मतलब हुआ रहता है, जो वर्क, उसको हम दर्शाता है यानी डिस्प्ले करता है, दिखाने का काम करता है। आगे कह रहा है, इनपुट डिवाइस ओनली अलाउ फॉर इनपुट ऑफ डाटा टू ए कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइस होता है ओनली मतलब केवल इनपुट डाटा को ही अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं तो ये सब कंप्यूटर पर में और ये अंदर भेजता है। और आउटपुट जैसे हो गया आपका मॉनिटर हो गया, वो डिस्प्ले करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आउटपुट डिवाइस ओनली रिसीव द आउटपुट ऑफ डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता है जो मतलब अनदर डिवाइस किसी अन्य डिवाइस में डाटा भेजने का काम करता है या मॉनिटर पर दिखाने का काम करता है। चलिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर का फंक्शन के बारे में डिस्प्ले बताना है हमको मतलब यह वीवीआई पूरा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे। देखिए आपका एक्यूमुलेटर का यह फिगर है। कह रहा है, एन एक्यूमुलेटर एनेबल ए हाइड्रोलिक सिस्टम टू कोप विथ एक्सट्रीम ऑफ डिमांड यूजिंग ए लेस पावरफुल पंप। यानी कि ये एक्यूमुलेटर जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ साथ एक्सट्रीम यानी गर्म करने का डिमांड करता है, वो भी कम पावर में पंप यानी लेस पावर पंप के आधार पर। आगे कह रहा है, टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू ए टेम्पोरली डिमांड एंड टू ए स्मूथ आउट पल्सेशन इट इज टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इसका आप एक शब्द में जैसे कह सकते हैं एक्यूमुलेटर क्या है, तो एनर्जी डिवाइस का एक प्रकार है। आगे कह रहा है, व्हाट इज डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। मैं कह रहा है कि डी टाइप का जो टाइप है उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है। तो पहले डी टाइप का हम लोग जैसे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं। द डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज टू क्रिएट डिले लाइन्स। यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग यानी कि विलंबित लाइन को बनाने के लिए किया जाता है डिजिटल सिस्टम में। विच आर यूज ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। और यह डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है। दिस एप्लीकेशन अराइज readily ड्यू टू द फैक्ट ऑफ आउटपुट सिस्टम सिंक्रोनस। डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इनपुट डिले बाई 1 क्लॉक साइकिल। और यह 1 क्लॉक साइकिल में मतलब यह आपको डी फ्लिप फ्लॉप या डिले लाइन को बनाता है यानी क्रिएट करता है। डी फ्लिप फ्लॉप का जैसे हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ट्रुथ टेबल हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप का। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ एडी कन्वर्टर इन ब्रीफ। एडी कन्वर्टर का अर्थ हुआ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का ये हमारा डायग्राम हो गया। एनालॉग इनपुट आपका इधर से हो गया और आउटपुट इसमें 4 गो हो गए।
जिसका नामकरण है Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q3। आपका ये अर्थ हो गया, इधर ये भूल हो गया। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का हम परिभाषा देख लेते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और ADC, इसको हम ADC के नाम से भी जानते हैं, इज ए डाटा कन्वर्टर विच अलाउ डिजिटल सर्किट टू इंटरफेरेंस विथ ए रियल वर्ल्ड बाय इनकोडिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू बाइनरी कोड। यानी तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का समान रूप से समझे तो इसका अर्थ हो गया कि यह एनालॉग सिग्नल की इनकोडिंग करके बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। याद करने के लिए आसान होगा। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का टाइप देख लेते हैं। तो एक नंबर हमारा कह रहा है इसका टाइप की सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC। इसका अर्थ, इसका मतलब परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दिस कन्वर्टर कंपेयर द इनपुट सिग्नल विथ द आउटपुट ऑफ एन इंटरनल DAC इच सक्सेसिव स्टेप। यानी यह कन्वर्टर जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या इनपुट सिग्नल का कम तुलना करता है आउटपुट सिग्नल से, यानी इंटरनल DAC से। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप, यह एक महंगा टाइप है, यानी कि अच्छा ही टाइप है, यानी कि जितना ही महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये मतलब सबसे बेस्ट टाइप है कहा जाए एक तरीक़ा से। तो आगे कह रहा है अगला टाइप है डुअल स्लोप ADC। इट हैव हाई एक्यूरेसी बट वेरी स्लो इन ऑपरेशन। यह एक, इसका मतलब अनुपात जो एक्यूरेसी है जो ये हाई है, उच्च होता है, लेकिन इसका ऑपरेशन जो क्रिया होता है वो स्लो होता है। 3 नंबर है पाइपलाइन ADC, यानी पाइपलाइन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट इज सेम एज दैट ऑफ 2 स्टेप फ्लैश ADC। यह पाइपलाइन ADC जो है, पाइपलाइन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वह 2 स्टेप फ्लैश लाइन के समान होता है। 3 नंबर है डेल्टा सिग्मा ADC। तो इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन बट स्लो ड्यू टू ओवर सैम्पलिंग, यानी इसका सैम्पलिंग जो होता है स्लो होता है और रेजोल्यूशन इसका हाई होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लैश एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इट इज़ द फास्टेस्ट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर बस वेरी एक्सपेंसिव। यह जो होता है बहुत ही तेज़ एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है, लेकिन बहुत ही महंगा होता है। ये अदर, नेक्स्ट है अदर ADC। स्टारकेस रैम्प, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी स्विच, कैपेसिटर ट्रैकिंग, चार्ज बैलेंसिंग एंड रिजॉल्व, ये सब इसका वर्किंग है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड इन माइक्रो प्रोसेसर, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेसिंग मोड होता है 8085 को, इसको लिखना है, उसका डिफिनेशन देना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एड्रेसिंग मोड कहते किसको हैं। यानी कि एड्रेसिंग मोड का हम परिभाषा देख लेते हैं पहले। यू नो डैट द 8085 कैन एक्सेस डाटा स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी यूजिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि 8085 को हम इस नाम से भी जानते हैं कि यह अलग अलग पार्ट मेमोरी के इंस्ट्रक्शन पर डाटा को यह एक्सेस कर पाता है, स्टोर कर पाता है। बट नाउ दैट डाटा इज एक्सेस, यानी यह डाटा को जो जब एक्सेस करता है तो ये व्हाट इज नॉन एज एन एड्रेसिंग मोड। तो यह डाटा को जैसे एक्सेस कर पाता है उसी को हम नॉर्मली कहते हैं एड्रेसिंग मोड। यानी कौन सी डाटा का एड्रेस कहाँ है। चलिए इसका हम टाइप देख लेते हैं कितने टाइप करते हैं। तो देयर आर 5 एड्रेसिंग मोड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि एड्रेसिंग मोड जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का 5 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन से माइक्रो प्रोसेसर, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हम एक एक करके सबका डिफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर हमारा है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग, 2 नंबर रजिस्टर एड्रेसिंग, 3 नंबर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, 4 नंबर है इमीडिएट एड्रेसिंग, 5 नंबर है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। यह सब आपका क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, क्वेश्चन बैंक का ये सवाल है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग।
पहले देखेंगे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड एज नेम सजेस्ट द ऑपरेट इज स्पेसिफाई विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ डायरेक्टली आफ्टर ऑपकोड, यानी ऑपकोड के बाद यह इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से नेम का ये सजेस्ट यानी स्पेसिफाइड कर पाता है, यह डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका एग्जांपल हो गया LDA 4000H, STA 5513H। अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे, इसके एग्जांपल के बारे में। LDA एड्रेसिंग मोड का हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। तो दिस इज मोनेमिक लोड ऑफ एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, यह जो होता है यह लोड एक्यूमुलेटर या डायरेक्ट होता है। इट इज ट्रांसफर द कंटेंट स्टोर इन द एड्रेस मोड मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर, यह एक्यूमुलेटर से यह मेमोरी लोकेशन पर यह डाटा को स्टोर करने का काम करता है LDA एड्रेस मोड। STA है, उसका हम लोग देख लेते हैं। STA एड्रेस दिस इज मनेमोनिक फॉर स्टोर द एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, यह स्टोर डायरेक्ट एक्यूमुलेटर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि STA एड्रेस किस प्रकार का स्टोर मतलब है, तो इसको दे देगा एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। LDA है, यह है लोड द एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, यह है स्टोर द एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ये आपको दे सकता है ऑब्जेक्टिव में। इट ट्रांसफर द कंटेंट स्टोर इन द एक्यूमुलेटर टू एड्रेस मेमोरी लोकेशन, यह एड्रेस मेमोरी लोकेशन से लेकर के डाटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा, STA एड्रेस जो होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड आर इन द जनरल पर्पस रजिस्टर, इस एड्रेसिंग मोड का उपयोग हम लोग जनरली रजिस्टर के रूप में करते हैं। सो आफ्टर ऑपकोड हियर यू फाइंड द जनरल पर्पस रजिस्टर, इस ऑपकोड के बाद हम लोग जनरल पर्पस का रजिस्टर को खोज सकते हैं यानी फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपको मूव A B और ऐड D, यानी इसका मूव एक का भी का अर्थ हो गया कि यह एक डाटा को, देखिए यहाँ पर समझाया गया है मूव का अर्थ। जैसे मूव रजिस्टर 1 हो गया और रजिस्टर 2 मूव रजिस्टर हो गया। तो देखिए जहाँ इसका अर्थ है रजिस्टर 1 का ABCDEH और L, और रजिस्टर 2 का अर्थ है ABCDEH और L। तो दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट रजिस्टर 2 से 1, यानी A हो गया, ये B हो गया। तो देखिए मूव A है जो यहाँ पे है और B, यानी कि यह 2 नंबर से ये डाटा को कॉपी करके 1 में लाएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो दिस इंस्ट्रक्शन यूटिलाइज 1 बाइट, यह 1 बाइट का होता है। इन दिस मोड, यानी इस मोड में इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाई रजिस्टर टू रजिस्टर पेयर इज स्पेसिफाइड टू एकोमोडेट द 16 बाइट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, और इसमें इसका रजिस्टर जो होता है वो 16 बाइट का होता है, यानी 16 बाइट का। फॉर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग HL रजिस्टर पेयर इज स्पेसिफाइड, यह जो होता है जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें जोड़ा के रूप में रहते हैं। HL जो होता है पेयर में रहता है यानी जोड़ा में रहता है। 16 बाइट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, और 16 बाइट का यहाँ पर दर्शाया भी गया है, 16 बाइट का होता है। इसका एग्जांपल हो गया मूव AM और ADM। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इन दिस मोड, हियर द ऑपरेंड एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट मीन्स स्पेसिफाइड डाटा which have प्रोसेस टू फॉलो बाई ऑपकोड। इसका अर्थ हुआ
कि यहाँ पर ऑपरेंड का मतलब इंस्ट्रक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं रहता है, यानी ऑपरेंड का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है इस एड्रेसिंग मोड में, लेकिन दिशा नहीं दिया रहता है। और यह डाटा को मतलब स्पेसिफाई करता है और नहीं कर पाता है, उसके बाद यह इसका काम ऑपकोड हमारा करता है, जो ऑपकोड दिया रहता है सिस्टम में वही। इसका एग्जांपल हो गया MVIA 07 और ADI 0F है। हमारा नेक्स्ट है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड यानी इस एड्रेसिंग में ऑपरेंड इज फुली एब्सेंट, यानी ऑपरेंड जो होता है वह व्यस्त होता है पूर्ण रूप से। इसे इसका एग्जांपल हो गया RAR, RAL, CMA, etc. Mainly this type addressing due to मशीन कंट्रोलिंग। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का उपयोग जनरली रूप से मशीन को कंट्रोल करने के रूप में किया जाता है। अब ऑपरेटिंग मोड का टाइप देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मोड का टाइप यह है 8086 का। इसके पहले हम लोग देखे हैं 8085 का। अब 8086 का एड्रेसिंग मोड का टाइप हम लोग देखते हैं। देयर आर 2 ऑपरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर इंटेल 8086, नेमली द मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। यानी जनरली रूप से हम देखें तो 8086 इंटेल जो होता है उसका ऑपरेटिंग मोड 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक का नाम है मिनिमम मोड और दूसरा का मैक्सिमम मोड। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। व्हेन ओनली वन 8086 CPU इज टू यूज इन ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। जब 8086 CPU में केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, द 8086 यूज द मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। तो उस समय 8086 वह मिनिमम मोड ऑपरेशन का यूज करता है। इन ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम 8086 ऑपरेट द मैक्सिमम मोड। जब एक मतलब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है तब मिनिमम मोड, और उससे अधिक हो गया मल्टी प्रोसेसर का तब जाके हमारा हो जाएगा मैक्सिमम मोड। अब चलिए दोनों का अंतर देख लेते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में होगा इन मिनिमम मोड देयर कैन बी ओनली वन प्रोसेसर दैट इज 8086, यानी 8086 में केवल एक ही प्रोसेसर होते हैं मिनिमम मोड में। अब मैक्सिमम मोड में एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे 8086 हो गया, 8087 है, 8089 है। अब नेक्स्ट हो गया मिनिमम मोड का अगला अंतर हो गया, मतलब इसको जैसे मान लें इसका करेक्टर हो गया या एडवांटेज भी कह सकते हैं। तो MN बटा माइनस MX है, इज द वन इंडिकेट मिनिमम मोड। यह मिनिमम मोड में 1 इंडिकेट करता है और मैक्सिमम मोड में यह 0 इंडिकेट करता है। तो हम लोग इसका अंतर देख लिए। यहाँ ख़त्म, मतलब आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अलग अलग ब्रांचों में भी शेयर कर दीजिए। दिसंबर से यानी कि जनवरी से हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच हो सकता है, मतलब ये तीनों का क्लास चालू हो सके। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का 3rd सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक का तैयारी कराया जाएगा इस ग्रुप के माध्यम से। और PDF भी प्रत्येक मतलब जो क्वेश्चन सेट होगा उसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।